ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसका तीसरा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जिसमें यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन की आपको इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना होगा। ओके, तो यहाँ इक्वेशंस आपको दो तरह की मिलती है। एक मिलती है आपको इक्वेशन एसिडिक मीडियम वाली और दूसरी इक्वेशन आपको मिलती है बेसिक मीडियम वाली। ठीक है, तो आज मैं पहले आपको एसिडिक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, इसी के बाद इसी टॉपिक में आपको बेसिक मीडियम की दूसरी एग्जाम्पल करवा दूंगा। ठीक है, आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट के नाम से आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल नंबर 1 एसिडिक मीडियम वाली, पेज नंबर 244 पर। ठीक है, तो उस इक्वेशन को मैंने यहाँ सॉल्व किया है। इस इक्वेशन का एक एक स्टेप में आपको समझा रहा हूँ, आप तवज्जो दें और इसे समझें। ठीक है, कि किस तरीके से आपने इसको बैलेंस करना है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको कैसे मालूम होगा। तो देखिए, यहाँ में इक्वेशन दिया गया, बैलेंस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हाल्फ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। बाज़ किताबों में हाल्फ रिएक्शन मेथड है, बाज़ किताबों में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और बाज़ किताबों में दोनों नाम होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हाल्फ रिएक्शन मेथड करे तो भी आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ही समझना है। ओके, इसके साथ आप देखें, यहाँ आपको इक्वेशन दी गई है, क्रोमियम ऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्रोमियम के आयंस और क्लोरीन के मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने ये करना है कि ब्रेक इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाल्फ में इसे ब्रेक करें। अब स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता बोर्ड में कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। अमूमन टीचर्स आपको सिखा रहे होते हैं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करते हो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करने के इसके अलावा भी आसान तरीके हैं, और वो ये है, यहाँ देखें, इस तरफ आप देखें इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। अब इसमें से ऑक्सीडेशन क्या कौन से हिस्सा है और रिडक्शन कौन से हिस्सा है। ठीक है, तो ये आप देखें, ये क्रोमियम ऑक्साइड है, यहाँ जाकर ये जस्ट क्रोमियम में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंस में कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए उससे हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये साइड इसका कहलाएगा रिडक्शन। ओके, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ अब ये जो निचला हिस्सा है, इसमें आप देखें यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे या वापस कर दे तो आप उस स्टेप को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये निचली इक्वेशन में आपके पास आ गया ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया, यानी कि एक तरफ ऑक्सीडेशन है निचली इक्वेशन में, यानी कि क्लोराइड से क्लोरीन बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्रोमियम ऑक्साइड से जस्ट क्रोमियम के आयंस वापस आ रहे, तो ये आपके पास हो गया रिडक्शन। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। ओके, इसके बाद देखें, पहले स्टेप के बाद अब आप आओगे दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में बैलेंस एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी एटम्स हैं आपने उनको बैलेंस करना है। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड होगा, बैलेंस करना आपने। तो यहाँ देखें, इस तरफ क्रोमियम 2 है, ये Cr2 यानी कि क्रोमियम 2 है, और यहाँ पर क्रोमियम 1 है। ये जो ऊपर +3 लिखा है ये क्रोमियम 3 नहीं है, ये क्रोमियम आयंस की सूरत में। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ क्रोमियम 2 है और यहाँ क्रोमियम पहले 1 था, यानी कि यहाँ देखें इक्वेशन में पहले 1 था, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, 2 करने पर यहाँ क्रोमियम भी 2 हो गए और ये भी क्रोमियम ऑलरेडी 2 है। ठीक हो गया। ठीक इसी तरह से आप देखें, इस इक्वेशन में क्लोरीन 1 था और इस तरफ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ क्या किया मैंने कि इस तरफ 2 लगा दिया। 2 लगाने पर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों आपस में हो गए बैलेंस। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आई। इसके बाद देखें स्टेप 3 में अब आपने क्या करना है, एटमों को बैलेंस करने के बाद अब आपने बैलेंस ऑक्सीजन बाय ऐड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O को ऐड करके आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ देखें, क्रोमियम ऑक्साइड अपनी जगह पर आ गया। ठीक हो गया, और ये 2 क्रोमियम के आयन अपनी जगह पर आ गए। ठीक है, यहाँ तक पहले पुरानी इक्वेशन समझा रहा हूँ। इसी तरह ये 2 क्लोरीन ये रहे और ये Cl2 ये रहा। ठीक है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये रहा। अब यहाँ देखें, ये 7H2O मैंने क्यों लगाया हुआ है इससे समझा रहा हूँ। देखिए, इस तरफ हमारे पास 7 ऑक्सीजन है, यानी कि ये 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, और इस तरफ पहले आप देखो ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए। ठीक है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए। ये समझ में आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया इस तरीके से, यानी कि यहाँ भी 7 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 7 ऑक्सीजन है। ठीक है ना। अब उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, बैलेंस हाइड्रोजन बाय ऐड H आयंस। ठीक है, हाइड्रोजन के आयंस को ऐड करके आपने वाटर को बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक हो गया, तो आप पहले इसी इक्वेशन को देखें, इस रेड को छोड़ के बाकी आप ये सारी देख लें। ठीक है, सेम इसी तरह ये भी, ये वाटर अपनी जगह आ गया, क्लोराइड के आयन और क्लोरीन का मॉलिक्यूल अपनी जगह आ गया। ठीक हो गया।
अब यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने 14 प्लस लगा दिया, यानी कि 14H प्लस लगा दिए। ये 14H प्लस क्यों लगा है ये देखें, यहाँ हमारे पास था, यानी कि पहले मैंने ये 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लगाया, तो यहाँ टोटल 7 2 ज़ा 14 हाइड्रोजन हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद है 14, यानी कि 7 2 ज़ा 14 हाइड्रोजन। तो इन 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 14 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगा दिए, सॉरी हाइड्रोजन के आयंस लगा दिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करना, उससे पहले आप इस इक्वेशन को ज़्यादा दोबारा से समझ लें कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H प्लस के आयंस लगाए, क्योंकि यहाँ 14 हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। अब निचले स्टेप में आए, निचले स्टेप में अब हमने क्या करना है, बैलेंस चार्ज बाय एड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इक्वेशन के दोनों तरफ या जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन लगाओगे और उनको बैलेंस करोगे चार्जेस को। ठीक हो गया। अब चार्जेस को बैलेंस कैसे किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस इक्वेशन में ज़्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते, एक ज़रा सी गलती की वजह से आपकी पूरी इक्वेशन ज़ाया हो जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ देखें आपने चार्ज कैसे लगाने हैं, किस तरीके से आपने इस चीज़ को समझना है, और चार्ज यानी कि कितने नंबर लगेंगे, 2 लगेगा, 3 4 5 6 7 8 जो भी लगेगा, तो वो मालूम आपने कैसे करना है। पहले मैं इन्हें हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ चार्ज कैसे बैलेंस होगा, इस स्टेप को समझे। यहाँ देखिए 14 प्लस है, यानी कि ये प्लस का 14 है, यानी कि 14 प्लस, तो यहाँ इस तरफ आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है, 14 प्लस आ गए। ओके, इसके बाद आप ये देखें ये -2 है, तो मतलब इस 2 माइनस ने यहाँ से 2 प्लस के चार्ज को ले गया, तो आपके पास यहाँ टोटल कितना प्लस बच गया, ठीक है, +12। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, +12 इस तरफ आपके पास बच रहा है। ओके, अब इस तरफ टोटल चार्ज कितना है, इस तरफ टोटल चार्ज है 2 × 3, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल चार्ज आ रहा है +6। ओके, एक तरफ +6 है और इस तरफ आपके पास है +12। ठीक हो गया। अब मैं इसको +12 नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन हम नहीं लगाते। ठीक हो गया ना, इसमें प्रोटॉन नहीं लग सकता, मेथड का तरीकाकार नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसे भी +6 करने के लिए यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा कि ये भी +6 में आ जाए। ठीक हो गया। तो +12 को +6 करने के लिए मुझे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 6 माइनस के चार्ज ऐड करने पड़ेंगे। समझ गए बात को। तो ये तरीकाकार यहाँ होगा। तो इस तरह मैं क्या करूँगा, यहाँ ऐड कर दूंगा इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट क्या गलती करता है, वो कभी कभार जल्दबाजी में जस्ट पॉजिटिव को गिन लेता है और नेगेटिव पर उसकी नज़र नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये स्टेप करते वक्त आपने लाजमी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस को देखना है और उन्हें कंपेयर करना है कि कितने मौजूद है और कितने लगाने हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई कि 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, किस तरीके से लगे। ओके, ऊपर की इक्वेशन हो गई। अब निचली इक्वेशन को देखें। निचली इक्वेशन में क्या था कि इस तरफ हमारे पास 2 माइनस के चार्ज है, यानी कि यहाँ पर है -2। ठीक हो गया, और यहाँ कोई माइनस नहीं है, यानी कि माइनस प्लस का कोई चार्ज नहीं है। तो उस तरफ -2 है, इस तरफ -2 करने के लिए, यानी कि इसे उसके साथ इक्वल करने के लिए मैं यहाँ ऐड कर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 चार्ज यहाँ भी माइनस के हो गए, 2 चार्ज यहाँ ऑलरेडी माइनस के मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये स्टेप भी आपको समझ आ गया हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी में गलती हो जाती है, तो लिहाजा इस स्टेप पर आपने थोड़ा सब्र करना है और पूरी तरीके से इसको जांच करना है कि गलती ना हो। ठीक है, अगर यहाँ आपने गलती की तो अगली सारी इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद देखें स्टेप 5 के बाद, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं अब आपको ये समझा रहा हूँ स्टेप नंबर 7। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, सॉरी स्टेप नंबर 6 होगा। ठीक है, यहाँ मैं सेटिंग कर देता हूँ। ओके, स्टेप नंबर 6 हो गई है, स्टेप नंबर 6। ठीक है, अब पहले आप इसको देखें, इस दोनों इक्वेशन में जहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जो है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बराबर हो जाए। ठीक है ना, समझ गए बात को। बाद टाइम स्टूडेंट क्या करता है, अपनी इक्वेशन को बड़ा कर देता है। बड़ा कैसे करता है, गलती कहाँ करता है, वो ये गलती करता है कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई कर देता है कि दोनों की दोनों इक्वेशनें बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ 6 है, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर वो इसे भी 12 कर देता है। गलती क्या करता है कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता है और इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देता है, और जवाब उसके पास काफ़ी लंबा आ रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना, ज़रूरी नहीं कि दोनों इक्वेशन को
मल्टीप्लाई किया जाए। अगर एक इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या नंबर लगेगा वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टेप नंबर 6 में देखें आप, ये हमने क्या किया, देखिए मैं पहले ये चार्जेस हटा देता हूँ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ समझे इस स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ देखें इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मुझे दोनों को मल्टीप्लाई देना है, लेकिन दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई दो कि आपके लिए आसानी भी हो, टाइम भी बचे और काम भी पूरा हो जाए, ठीक है। तो देखिए आपने क्या करना है, दोनों के आगे ब्रैकेट लगा दिए। ओके, अब इस इक्वेशन को अगर आप 6 कर दे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ यहाँ 1 लगा देना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। ये इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करनी है आपने, ये ऊपर वाली, ठीक हो गया। और नीचे वाले को, निचली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, ठीक है। अगर इसे आप 3 से मल्टीप्लाई दे दो इस निचली इक्वेशन को, तो ये ऑलरेडी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई देने की जरूरत नहीं है, बस 1 मल्टीप्लाई, सिर्फ ये रूल है, रूल को फॉलो करने के लिए आपने यहाँ 1 लिख दिया। बाज़ बच्चे नहीं लिखते, ना लिखो तो भी मसला नहीं, लेकिन प्रॉपर रूल को फॉलो करने के लिए, नंबर अच्छे गेन करने के लिए, स्टेप पूरे करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद देखें, अब मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई दे दिया और निचली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई दे दिया, ठीक हो गया। इसके बाद स्टेप 7, ठीक है, स्टेप नंबर 7, इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखा है राइट मल्टीप्लाइड इक्वेशन। जो ऊपर इक्वेशनों को आपने जिन नंबरों से मल्टीप्लाई दे दिया है उन इक्वेशंस को अब यहाँ लिखो, ठीक हो गया। तो देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपनी जगह पर है, 14 अपनी जगह पर आ गया, ठीक इसी तरह क्रोमियम अपनी जगह पर आ गया, ठीक हो गया ना। और फिर उसके बाद ये 2 क्रोमियम के आयंस अपनी जगह पर और 7H2 अपनी जगह पर आ गया। ये पहली इक्वेशन आपको समझ में आ गई। इक्वेशन अगर पहली समझ में आ गई, अब दूसरी को समझ लो, वो भी आसान है। यहाँ आपने क्या किया, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, तो ये देखिए ये 6 हो गया, ठीक हो गया। ठीक इसी तरीके से ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। बाज़ स्टूडेंट यहाँ भी 6 लिख देता है, जल्दबाजी में नहीं करना है सर, ठीक है, थोड़ा सब्र कर जाओ। देखिए सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करना, 6 नहीं करना लगना यहाँ पर। तो यहाँ आपने लिख दिया 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हो गया 3, ठीक हो गया। इसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो गया 6। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपने यहाँ ऐसी गलती कर दी कि इसे मल्टीप्लाई दे दिया 6 से और इसे मल्टीप्लाई दे दिया 2 से, तो काम तो बैलेंस हो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। चार्जेस आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, फिर बहुत सारे और मजीद बैलेंस करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए ऐसा ना करें, थोड़ा सब्र करके इक्वेशन को ठीक तरीके से हल करें। ओके, स्टेप नंबर 7 आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गया तो अब निचले स्टेप को देखें। निचले स्टेप में हमने क्या करना है कि इसमें से जो कट रहा है स्टेप 7 में, यानी कि जो चीज़ें कट रही है, जैसे ये 6 इस 6 से कट रहा है, तो इन्हें काट के स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना, राइट बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन, ठीक है, राइट बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन, ठीक है। ये स्टेप नंबर 8 है। ओके, वैसे स्टेप 6 ही होते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं एक एक चीज़ को अलग अलग स्टेप का नाम दे रहा हूँ ताकि आपको सीक्वेंस याद हो और काम में आसानी हो, ठीक हो गया ना। तो यहाँ देखें, ये ऊपर वाले स्टेप समझ में आ गए होगा 7। अब यहाँ नीचे देखें, इसमें क्या हुआ, स्टेप 7 को पहले देखें कि यहाँ 6 से यानी कि 6 से ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, बाकी कोई चीज़ कट रही है। इस तरफ वाटर मौजूद है और किसी तरफ आपको वाटर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो नहीं दिख रही। ओके, अब आपने क्या करना है स्टेप 8 में, राइट बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन। जो ऊपर इक्वेशन बाकी रह गई कटने के बाद, अब उस इक्वेशन को यहाँ लिखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या करना है, अब आखिरी स्टेप में इसमें आपने ये करना है कि ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन का जो यानी कि रिएक्टेंट साइड है उसको अलग लिख देना है और दोनों इक्वेशंस का जो प्रोडक्ट साइड है उसको भी अलग लिख देना है, ठीक हो गया ना। ऐसा यानी कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ लिखना है, ठीक हो गया। तो यहाँ देखें, यहाँ पर 14H बचे वो लिख दिया, क्रोमियम के आयन है ये आ गया, ठीक है, और ये 6Cl ये आ गया, ठीक हो गया, ये एरो कर दिया। इसके बाद ये 2Cr+3 ये आ गया, 7H2O आ गया और 3Cl2 आ गया। ओके, ये और ये कट गया, तो कटे हुए अब इस इक्वेशन में नहीं लिखना, ठीक हो गया। ये आपके पास टोटल यानी कि एक बैलेंस इक्वेशन आ गई है, बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन ये आ गई है, ठीक है। आप अगर इससे पहले वाली इक्वेशन को देखो तो 1 बैलेंस है। वो कैसे अनबैलेंस है कि यहाँ क्रोमियम 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, यहाँ ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन पहली जो आपको इक्वेशन दी गई थी वो अनबैलेंस थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपने इसको बैलेंस की। अब बैलेंस करने के बाद लास्ट स्टेप क्या आपके पास, ठीक है, वैसे कोई स्टेप नहीं है, आप वैसे ही चेक कर सकते हो, लेकिन एक स्टेप का नाम देकर चेक करना है, ठीक है। आपने चेक कर लेना कि आया जो हमने इक्वेशन को बैलेंस की वहाँ सब कुछ बराबर है या नहीं।
तो देखें यहाँ पर इस तरफ देखें तो आपके पास 14H है, यानी कि H के आयंस आपके पास यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन आपके पास 14 है। और इस तरफ भी देखें 7 2 यानी कि 7 2 14 है। ठीक हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस। दूसरी चीज़ है क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ क्रोमियम 2 है, तो इस तरफ भी क्रोमियम 2 है, नजर आ रहा है। ओके, इसके बाद ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन यहाँ 7 है, ठीक है, 7 ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन 7 है, यानी कि 7, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। ठीक हो गया, तो ये ऑक्सीजन भी 7 है। ओके, इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ 6 है, 6 नजर आ रहा है। ओके, यहाँ भी क्लोरीन 3 2 6। ओके, तो यहाँ भी क्लोरीन 6 है, दोनों तरफ बैलेंस है। अब एंड में आपने चेक करना है चार्जेस कितने बच रहे हैं। ठीक है, तो चार्जेस को देखें, ये टोटल है 14 प्लस इस तरफ, ठीक है, देखें प्लस 14 है यहाँ, ये -2 ये रहे, और ये -6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, तो ये होगा -6। जब आप 14 से 2 माइनस करो तो 12 बचे, और फिर 12 से जब आप -6 कर दोगे तो आपके पास टोटल आंसर आएगा +6। ठीक है, तो इस तरफ टोटल चार्जेस है +6। ओके हो गया। इसके बाद अब इस तरफ देखें, इस तरफ और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ ये आपको नजर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि टोटल 2 को मल्टीप्लाई करो +3 से तो आपके पास आ गया +6। तो दोनों तरफ चार्जेस भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो गई। अब इसी इक्वेशन को दूसरे आसान तरीके से कैसे करवाया जाता है, वो तरीका भी वैलिड है। बाहर से स्टूडेंट को लगता है कि शायद यही पुराना तरीका चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको नया तरीका समझ में आता है तो आप उसे फॉलो करें, और अगर आपको ये वाला तरीका यानी कि ये मेथड आसान लगता है तो आप इसे फॉलो करें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वो समझा रहा हूँ। नंबर 244 सेल्फ असेसमेंट एग्जाम्पल 1, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। देखिए, ये इक्वेशन आपको भी अनबैलेंस दी गई है, यानी कि यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 पर, और ऑक्सीजन यहाँ 7 है, इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ चार्जेस भी अनबैलेंस है, तो टोटल आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, लास्ट जो इससे पहले मेथड चल रहा था उसमें इक्वेशन काफ़ी यानी कि स्टेप में थी, यहाँ पर स्टेप बिल्कुल मुख्तसर कर दिए गए स्टूडेंट की आसानी के लिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये तरीका कार क्लियर करवा रहा हूँ। यह इक्वेशन आपको आयनिक फॉर्म में दी गई है। इस इक्वेशन में पहले स्टेप ये होगा कि ब्रेक इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाल्फ, यानी कि इक्वेशन को 2 हाल्फ में डिवाइड करें। ठीक है, उसको यानी कि 2 हाल्फ में ब्रेक कर दे। ओके, पहले स्टेप में देखें, आपकी मर्जी कि आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले या ना निकाले, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीडेशन को यानी कि फाइंड करने के 2-3 तरीके, यानी कि एक तो ये होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिमूव हाइड्रोजन, और तीसरा ये तरीका है कि ऐड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर रिडक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि क्रोमियम के साथ यहाँ ऑक्सीजन ऐड है, इस तरफ क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन ऐड नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि इसने की है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ हो गई रिडक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी करना चाहते हो तो वो भी आपके पास है। देखें, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, जो इस वक्त क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इस वाली जगह पर आ रहा होगा, वो होगा +6। ठीक है, +6 आप फाइंड कर लेना, खुद आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये +6 से +3 में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि रिडक्शन हुई है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जब हाई से लो पर आ जाए, यानी कि +6 से +3 पर आ जाए, या +3 से +2 पर चला जाए, या 1 पर चला जाए, या प्लस से 0 पर आ जाए, तो इसे आप कहते हो रिडक्शन। ठीक हो गया, तो ये हुई है रिडक्शन। ठीक इसी तरीके से क्लोरीन का आयन है, क्लोरीन का आयन है, और ये यानी कि आयन, और यहाँ आकर ये मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जब न्यूट्रल चार्ज पर आता है, यानी कि नेगेटिव जब न्यूट्रल पर आता है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिमूव, या इसके पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया, ये इक्वेशन के आपने 2 हाल्फ लिख दिए। इसके बाद लास्ट टाइम वाले मेथड में हम ये करते थे कि बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस बार ऐसा नहीं, इस बार ये हो रहा है कि बैलेंस ऑल एटम इन एसिडिक मीडियम। ठीक हो गया, यानी कि आप सारे के सारे एटमों को एक साथ ही बैलेंस कर सकते हो। तो ये मेथड आपके लिए काफ़ी आसान है, यानी कि इस एक मेथड से आपके 3-4 मेथड से जान छोड़ गई। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको कैसे आपने करना है। पहले मैं ये नंबर हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि किस तरह से ये नंबर इसके साथ लग गए और कैसे इसको हमने एक स्टेप में बैलेंस किया। ठीक हो गया ना, तो यहाँ देखिए, इस तरफ क्रोमियम 2 है, इस तरफ क्रोमियम 1 है, तो यहाँ आपने 2 कर दिए। यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ आपने 2 कर दिए। इसके बाद इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 7, इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना, इक्वेशन एसिडिक के लास्ट टाइम भी समझा चुका हूँ कि यहाँ एसिडिक ब्रैकेट में लिखा होगा, या एरो के ऊपर एसिडिक होगा। ओके, तो एसिडिक मीडियम में हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्रोमियम और क्लोरीन बैलेंस हो गए। इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन 7 है, इस तरफ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ आपने क्या करना है, 7H2O लगा देना है, 7H2O। ठीक हो गया, यहाँ तक कहानी क्लियर है। ओके, यहाँ 7H2O लग गए। अब इसके साथ साथ आप यहाँ देखें कि इस तरफ 14 हाइड्रोजन आ गए, इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है,
14 हाइड्रोजन को ऐड कर देना है, 14 हाइड्रोजन को ऐड कर दिए। ये तरीका आपके लिए काफ़ी इजी है, ठीक है। लास्ट टाइम आप ये कर रहे थे कि पहले इनको बैलेंस कर रहे थे, फिर उसके बाद एक स्टेप बढ़ाकर आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, फिर एक स्टेप और बढ़ाकर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे। तो इस इक्वेशन में आप तीनों एक ही साथ कर सकते हो, ठीक हो गया। खैर, इसके बाद तीसरा स्टेप है बैलेंस चार्ज बाय ऐड इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाकी मेथड आगे वही है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर बैलेंस चार्ज को बैलेंस करना है ऐड इलेक्ट्रॉन करके, ठीक हो गया। तो पहले हम चार्ज निकालेंगे कि कहाँ कहाँ किस तरफ कितना कितना चार्ज है और कैसे कैसे यहाँ पर नंबर लगेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यानी कि स्टेप इसमें अगर आपने गड़बड़ की तो आगे सारा आपका आंसर जो आएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक हो गया ना। तो इससे आप ज़रा देखें कि ये किस तरीके से आप इसको यानी कि बैलेंस करोगे। तो देखें यहाँ पर टोटल यानी कि प्लस के जो चार्जेस है +14 है यहाँ पर, ठीक है, +14 है, ये -2 है, ठीक हो गया। तो माइनस अगर इससे हम 2 माइनस कर दे तो ये आपके पास टोटल आंसर आता है +12, ठीक हो गया। तो इस तरफ आपके पास +12 है, इस तरफ टोटल आपके पास 2 × 3 तो टोटल आपके पास है +6, ओके। ये +6 है, ये +12 है। इस +12 को आपने +6 करना है, यानी कि आप इससे 12 नहीं कर सकते, ठीक है। गलती से भी इस तरफ आपने ऐसा नहीं करना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दे, फिर आपका सारा काम खराब हो जाएगा, ओके। देखिए स्टूडेंट को मालूम होता है कि सर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ नहीं हो सकता, हमने 9th में भी पढ़ा होता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज़ करना है। तो पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज़ करने के लिए कितना डिक्रीज़ करना है, इतना डिक्रीज़ करना है कि +6 पर आ जाए। तो +6 करने के लिए आपने इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। सेम यही तरीका यहाँ पर है कि इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि 2 गुना नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो इसको भी नेगेटिव चार्ज करने के लिए आपने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ठीक हो गया। यहाँ तक काफ़ी ईजी है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ओके। बाकी तरीकाकार वही है, अगला जो किया था हमने लास्ट टाइम पर वही तरीकाकार है। तो देखिए स्टेप 4 में आपने क्या करना, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इक्वेशन लास्ट टाइम वाला तरीका कि अगर निचली इक्वेशन बैलेंस हो रही है यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना और ऊपर को नहीं करना तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट निचली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। अगर आपने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर लाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। है यहाँ देखें तो निचली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई दे दिया 3 से, ताकि ये भी यानी कि 3 × 2 तो ये 6 हो जाएगी इसके साथ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई दे दिया और ऊपर की इक्वेशन को रूल को फॉलो करते हुए जस्ट 1 से मल्टीप्लाई दे दिया, ओके। स्टेप 5 में आपने क्या करना, राइट मल्टीप्लाइड इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन आप मल्टीप्लाइड कर चुके हो उसे आपने यहाँ लिखना है, ठीक हो गया। तो यहाँ देखें ये इसी तरह आ गया 6 इलेक्ट्रॉन 14H आयंस, ठीक है। क्रोमियम आ गया, यहाँ एक गलती हो गई, इसे मैं सेट कर दूँ, देखें यहाँ था -2 7, ओके, ये अपनी जगह आ गया। इसके बाद क्रोमियम के आयंस और वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब सिर्फ इससे देखें यहाँ 3 × 2 तो ये 6 क्लोराइड के आयन हो गए, फिर 3 × 1 क्योंकि यहाँ कोई नहीं है 1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, कहाँ गया ये, अरे ये रहा, ठीक है। 3 × 1 तो हो गया 3, सेट हो गया। सेम इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो गया यानी कि 3 × 2 तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। ये आ गई मल्टीप्लाइड इक्वेशन। अब एंड में आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप है बस, स्टेप नंबर 6 मर्ज बोथ बैलेंस इक्वेशन, यानी कि दोनों बैलेंस इक्वेशन को राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कट गए, ठीक हो गया। ये दोनों आपस में कट गए। उसके बाद आपने क्या किया, बाकी जो रह गया उसे इसी तरह लिख दिया। तो 14 हाइड्रोजन इसी तरह वापस आ गया, क्रोमियम के आयन इसी तरह वापस आ गए, ठीक है। और ये वाला जो 6 क्लोरीन के आयन थे वो भी यहाँ गए, ओके। इसके बाद ये 2Cr+3 ये आ गया, 7H2 ये आ गया, ठीक है साथ में, और 3Cl2 ये आ गया, ओके। तो इस तरह ये आपने टोटल ओवरऑल इक्वेशन लिख दी। अब इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल 100% बैलेंस है, लेकिन आप अगर चाहो तो चेक कर लो, ना चाहो तो मसला नहीं है, लेकिन चेक कर लोगे एक बार कि आया इतनी आपने जो मेहनत की है, जो आपने इतना मेहनत से यहाँ तक रिजल्ट देख रहे हो वो बैलेंस भी है या नहीं, ठीक है।